नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BID इंग्लिश प्लस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एयरफोर्स की रैली के जो फॉर्म्स है वो आपने भर लिए हैं 27 और 28 सितंबर को। तो अब आपकी तैयारी हो रही होगी, आप बेसब्री से कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे हो और अपनी तैयारी कर रहे हो। तो उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आपके पास प्रैक्टिस सेट्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, तो इनको हम कम समय में ज़्यादा कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ या क्वेश्चन पेपर की तरफ। और उससे इसको स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी वुड लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो देखिए दोस्तों, वी वुड लाइक, अब आप देख रहे हैं कि मोर कैसा आएगा, सम मोर हेल्प या मैनी मोर और फ्यू मोर। तो देखिए यहाँ हेल्प है, ठीक है, तो अब मोर हेल्प नहीं हो सकता। आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पे हेल्प है, दैट इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आई नीड, वी वुड लाइक सम मोर हेल्प। मैनी के साथ में प्लूरल आता है, फ्यू के साथ में प्लूरल आता है, ए के साथ में सिंगल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्किंग आउट। तो कैसा बेटर सॉल्यूशन, अभी भी उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि निकल के आ जाए। तो ये हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोई एक बेटर सॉल्यूशन का वेट किया जा रहा है, तो अ बेटर सॉल्यूशन कैन बी स्टिल बी वर्कड आउट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ हार्डली, दोस्तों ये एक एडवर्ब है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, स्कैर्सली, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो सेंस नेगेटिव, देयर इज़ हार्डली, तो सम और एनी में आप पढ़ते हो, सम और एनी में कि सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो एनी विल बी द राइट आंसर। देयर इज़ हार्डली एनी रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब दोस्तों इरादा होता है, तो ये आपको पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ये लास्ट बंदा था। तो दोस्तों फर्स्ट है, लास्ट है, सेकंड है, 10th है, 100th है, ऑल दीज आर ऑर्डिनल नंबर। और आपको पता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। दोस्तों डिटर्मिनर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप फटाफट से सोचिए इसको। फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ऑल यूज़ करता हूँ तो ऑल प्लूरल है, तो यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए था, ठीक है। मच है, मच अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ किया जाता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। मच अनकाउंटेबल यूज़ के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे लिटिल है। अब देखो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आ सकती है, ईच के साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है, और फ्यू भी क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। मतलब बोल रहे हैं कुछ लोग जो यहाँ आए थे उनमें से भी कम ही लोग इंटरेस्टेड है प्रोग्राम में। तो दोस्तों देखिए फटाफट से, ये डेफिनेट हो रहा है, ये इसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्या यूज़ किया जाएगा, उनको रिलेट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गए। ये फ्यू जो भी होंगे डेफिनेट हो जाएंगे, तो इट विल बी द फ्यू पीपल हु केम हेयर वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। और दोस्तों अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ दैट का यूज़ होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट हु हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा सही रहता। लेकिन हमको ये ब्लैंक फिल करना है, एरर नहीं निकालना है, तो हमको द फ्यू मार्क करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरी वन, ऑल, ये जब भी होते हैं एंटेसिडेंट होते हैं। किसके एंटेसिडेंट, तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट होते हैं, इसके एंटेसिडेंट होते हैं, तो हम लोगों को हु और विच की जगह दैट का यूज़ करना पड़ता है। देखिए आगे, आई डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स। अब दोस्तों ये आपको एक बेसिक सी चीज़ होगी जो आपको पता होनी चाहिए कि आई डू नॉट जब भी यूज़ किया जा रहा है, आई डू नॉट यूज, आई डज नॉट और डू नॉट प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं, और जब भी डू नॉट डज नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास में टेंस भरना है और वर्ब की फॉर्म फिल करनी है एक्चुअल में।
तो वर्ब की फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास में लास्ट एक दे रखा है, लास्ट ईयर शी, ठीक है, कि उसने पिछले साल जॉब छोड़ दी, शी फिल इन द ब्लैंक्स, तो शी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दोस्तों पास्ट सिंपल का है, और दोस्तों आपको पता है पास्ट सिंपल में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीव लेफ्ट लेफ्ट, राइट। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैनी अ फ्लावर। अब दोस्तों देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिटर्मिनस की बात कर रहा था कि फ्यू के साथ में प्लूरल आता है, तो मैनी के साथ में भी प्लूरल आता है, लेकिन यहाँ दोस्तों मैनी ए है, इसके लिए मैनी अ फ्लावर हो गया, ठीक है दोस्तों। मैनी के साथ तो प्लूरल आता है, लेकिन मैनी ए के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और आप देखेंगे वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो दोस्तों एक ही सिंगुलर वर्ब है, मैनी अ फ्लावर इज़ बॉर्न, ठीक है, इज़ बॉर्न टू ब्लूम अनसीन, मतलब कई ऐसे पुष्प होते हैं जो बॉर्न होते हैं या खिलते हैं क्या, अनसीन ब्लूम के लिए, मतलब उनको कोई देखता भी नहीं है और उनका पूरा जीवन काल हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको देखने को मिले वन ऑफ, तो वन ऑफ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ माई बुक्स, ठीक है, वन ऑफ इज़ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। लेकिन ये पूरा का पूरा फ्रेज अगर हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी, दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ दोस्तों, लेकिन जो वर्ब आएगी दैट शुड बी सिंगुलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखते हैं सिंगुलर वर्ब हमारे पास में यहाँ पे एक ही है, दैट इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दे फिल इन द ब्लैंक्स एगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब वो बहुत एगर है, उत्सुक है रिजल्ट के डिक्लेयर होने को लेके, तो इट विल बी हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन एगरली फॉर द रिजल्ट, ठीक है, टू बी डिक्लेयर। हैव बीन वेटिंग दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दोस्तों देख पाएंगे हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ थर्ड फॉर्म है हैव बीन के साथ में, ठीक है, हैव बीन वेटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जबकि हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव ही है, इसलिए हम लोग हैव बीन वेटिंग का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में सिंस फोर होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन नहीं है, टाइम नहीं दे रखा है इन्होंने, तो इट फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको, आप जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं जिनमें एक रूल आता है कि इफ़ जब भी आता है, इफ़ के साथ में साथ वाले क्लॉज में अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म का करते हैं दोस्तों। तो ये वही कंडीशन है, बस इसको, इस कंडीशन को, ये थर्ड कंडीशन को लिखने का एक अलग तरीका है जिसमें इन्वर्जन हो जाता है, तो हेड पहले आ जाता है और फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है, और इफ़ नहीं होता है, जब ऐसा इन्वर्जन होता है तो इफ़ को सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। तो हैड यू वोकन अप, मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा, और वुड हैव थर्ड फॉर्म, देखो सीन थर्ड फॉर्म तो पहले से दे रखी है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, तो हम लोगों को जो चाहिए दैट इज़ वुड हैव, और वुड हैव दोस्तों पहले ऑप्शन में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनटिल ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, कि जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं होगा, जब तक नहीं। तो दोस्तों अनटिल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वर्ब भी आएगी, अनटिल ही नॉट फिनिश नहीं आएगा, अनटिल ही फिनिश आएगा, तो ये नॉट वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, जैसे अभी अपन ने बात करी थी इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस के हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल इफ़ वाले क्लॉज में, ठीक है, तो इफ़ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ दोस्तों अपन को फ्यूचर सिंपल देखने को मिल रहा है, ये फ्यूचर सिंपल ही है, लेकिन ये क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल का पैसिव हो गया, विल नॉट बी अलाउड, तो ये फ्यूचर सिंपल है, तो यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल दैट इज अनटिल ही फिनिशेस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मच फिल इन द ब्लैंक्स सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। तो दोस्तों जब भी ये, तो अपन को पता है
कि जब भी सिंस 4 आता है, सिंस 4 के बाद में टाइम आता है। यहाँ दोस्तों टाइम नहीं है, टाइम एक फ्रेज में दिया हुआ है कि जब से उसने ये जगह छोड़ी है तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। तो मच हैज़ हैपेंड, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं तो नाउन नहीं है, तो मच हैज़ हैपेंड सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, मतलब बहुत कुछ घटित हो गया जब से तुमने ये जगह छोड़ी है। दोस्तों इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर सिंस 4 के बाद में जो टाइम है वो फ्रेज में दिया हुआ आ रहा है, सिंस 4 के बाद में जो टाइम है दैट इज़ गिवन इन फ्रेज, तो उस फ्रेज का जो टेंस होगा दैट शुड बी पास्ट सिंपल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क कर लीजिए, आप याद रखिएगा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे ऐसा हो तो चलेगा, लेकिन जब से उसके दादाजी गुजरे हैं, सिंस हिज ग्रैंडफादर डाइड, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो मैंने एडिशनल आपको समझाया है इस क्वेश्चन के अलावा। आई थिंक यू फिल इन द ब्लैंक्स टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। देखो दोस्तों ये बोल रहा है मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए तुरंत, और जब बाध्यता होती है तुरंत होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों। यू नीड मस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ मस्ट यूज़ करोगे तो कभी भी मॉडल के साथ में टू यूज़ नहीं किया जाता है, तो वी विल यूज़ आई थिंक यू नीड टू। ठीक है दोस्तों, यही एक रीज़न है, अगर यहाँ टू नहीं आता तो फिर सिर्फ नीड का यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर हमको मस्ट का यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू फिल इन द ब्लैंक्स बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। तुम ज़रूर थक गए होंगे इतनी लंबी जर्नी के बाद में, तो जब ज़रूर थक गए होंगे तो इट शुड बी यू मस्ट बी टायर्ड। ठीक है भाई, डेफिनेट चीज़ है कि आप अगर लंबी जर्नी करके आए हैं तो आप थक गए होंगे, तो यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन द डोर सो दैट वी मे कम इन। ठीक है दोस्तों, मे नहीं है, ये बोल रहा है कि दरवाज़ा खोल दो ताकि हम अंदर आ सके। दोस्तों वैसे तो रूल क्या बोलता है कि जब भी सो दैट आता है तो सो दैट के ये वाला जो टेंस है, पहले वाला टेंस है, ये प्रेजेंट में है तो यहाँ मे का यूज़ करते हैं, और ये अगर पास्ट में है तो माइट का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अपन देखेंगे कि ना तो हमारे पास मे है ना माइट है, तो दोस्तों हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन कम इन, ताकि हम अंदर आ सके, क्षमता बता सके। ठीक है, वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली। अब दोस्तों देखिए, किसी को भी पूरी तरीके से कम्प्लीटली एंटायरली डिपेंड नहीं होना चाहिए। किस पे डिपेंड, तो डिपेंड्स के साथ में, डिपेंड के साथ में ऑन या अपॉन आता है, तो दोस्तों एक ही है हमारे पास में ऑप्शन, दैट इज़ ऑन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ ही मैनेज टू वॉक। ही मैनेज टू वॉक, तो फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रोकन ब्रिज। तो वो ब्रोकन ब्रिज के, टूटे हुए ब्रिज के कहाँ चल पाने में कामयाब हुआ, तो अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। दोस्तों उसको टूटे हुए ब्रिज पे चल पाने में वो मैनेज कर पाया। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप फिल इन द ब्लैंक्स हिज रूड बिहेवियर। बोल रहा है मैं अब और ज़्यादा उसके रूड बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना दोस्तों उसको बोला जाता है टॉलरेट। ठीक है दोस्तों, टॉलरेट का मतलब हुआ सहन करना, और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ पुट अप विद। ठीक है, पुट अप विद इसका मतलब होता है टू टॉलरेट समथिंग। ठीक है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज रूड बिहेवियर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ अस हैव बीन इन्वाइटेड। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, 10 बार बता चुका हूँ कि इन्वाइटेड के साथ में क्या आएगा, टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्वाइटेड टू टी, कॉफ़ी, प्रोग्राम, वॉटेवर, फंक्शन। ठीक है, इसके लिए टू का यूज़ होता है, ना कि इन, ऑन, एट का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये फिक्स प्रिपोजिशन है, इन्वाइट वर्ब के साथ टू प्रिपोजिशन का यूज़ किया जाता है। शी वॉज कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस। कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के साथ कॉन्फिडेंट ऑफ फिक्स प्रिपोजिशन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन। उसके अचानक से के इस प्रकार के डिसीजन पे हम लोग सरप्राइज थे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। एक्टिव में ये सेंटेंस रहा होगा कि हिज सडन डिसीजन सरप्राइज्ड अस, तो सरप्राइज्ड पैसिव में, सरप्राइज के बाद में, एस्टोनिश के बाद में, वंडर्ड के बाद में बाय की जगह किसका यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो एट विल बी द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही सैड दैट ही हैड नॉट। दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप देखेंगे ही सैड दैट आ रहा है, ये क्या है, कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट का रहा होगा, तभी इनडायरेक्ट में क्या रहा है, पास्ट परफेक्ट का। और हेड है तो थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ड्रेस इज नियरली फिल इन द ब्लैंक्स आउट। तो दोस्तों ये बोलना चाह रहा है ड्रेस जो है कम्प्लीटली फट चुकी है, और फटने को बोला जाता है वियर आउट, वॉर आउट और वॉर्न आउट। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी वॉर्न आउट। वियर, वोर, वॉर्न, है ना, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि इसके साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आती है या फिर पैसिव में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो वी शुड यूज़ द ड्रेस इज़ नियरली वॉर्न आउट। दोस्तों वियर आउट, वोर आउट और वॉर्न आउट। आई होप दोस्तों आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ टुडेज़ मीटिंग हैज़ बीन, मतलब बोला जा रहा है आज की मीटिंग क्या कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। तो दोस्तों कैंसिल या अबेंडेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑफ। ठीक है, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे पुट अप विद का मतलब टू टॉलरेट होता है, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टू पोस्टपोन, कैंसिल और अबेंडेंट। राइट दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स देयर असाइनमेंट बाय मंडे। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, या उनसे ये रिक्वायर किया जा रहा है कि वो अपने असाइनमेंट मंडे तक सबमिट करवा दे। तो दिस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग। ठीक है, ऑफिशियली किसी कोई चीज़ सुपुर्द करना। ठीक है, हैंड ओवर किसी चीज़ को सुपुर्द करना होता है, लेकिन हैंड इन जमा करवाना ऑफिशियली उसके बोला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ नॉट ईजी टू। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब, जो भी इस पेपर में कराई जा रही है। ये फ्रेजल वर्ब बार बार आती है और आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। आप मुझसे कहेंगे डेफिनेटली ये सर ये फ्रेजल वर्ब आई थी, ये क्वेश्चन हमारे देखने को आया था, बिकॉज ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट ईजी टू। अब देखो ईजी टू आ गया, तो टू के बाद में हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ब्रिंग अप, ब्रिंग, ब्रॉट। तो ब्रिंग अप, ब्रॉट अप इसका मतलब होता है पलना। तो ये बोलता है पालना या बड़े करना, परवरिश करना। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउ डेज, मतलब आजकल बच्चों का पालन करना आसान काम नहीं है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द थीफ फिल इन द ब्लैंक्स द हाउस इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड। बोला जा रहा है कि चोर घर में घुस गया यद्यपि घर पूरी तरीके से सिक्योरली लॉक्ड था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, दो इट वॉज है तो पास्ट में आएगा। तो ब्रेक और ब्रेक इनटू क्या होता है दोस्तों, ब्रेक इनटू होता है सेंधमारी करना, चोर का इलीगल तरीके से प्रवेश करना। और ये पास्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, दैट शुड बी ब्रोक इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना है, ब्रेक इनटू जिसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू, इसका मतलब है इलीगल तरीके से प्रवेश करना। हैंड इन का मतलब है जमा करवाना, पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट करना, लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़। दोस्तों ये क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़, तो आप कहाँ जा रहे हो अपने हॉलीडेज़ के लिए। ही सैड बाद में लिखा हुआ है, तो दोस्तों ही सैड को अपन स्टार्टिंग में लिख देते हैं। हम बोलेंगे उसने मुझसे पूछा, तो सैड तो रहेगा नहीं, तो ही आस्क्ड। ठीक है, फिर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो वेयर ही होना चाहिए। तो ही आस्क्ड मी वेयर, और फिर अपना क्या आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग, मी है तो मी के अकॉर्डिंग आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर मार्क कर दीजिए आप किसको देख लीजिए। माई मदर सैड डू नॉट गो वेरी फार इन टू द सी। मेरी मदर ने कहा कि समुद्र में बहुत अंदर तक मत जाओ या बहुत दूर तक मत जाओ। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आप मार्क करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग। तो टोल्ड हो सकता है लेकिन ये तो नेगेटिव सेंटेंस है तो ये नहीं होगा हमारे पास में। माई मदर एडवाइज नॉट टू गो, नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है। तो माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इन टू द सी। ये सजेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है,
तो ये कहा है, ये एडवाइज वाला क्यों गलत हो गया? एडवाइज वाला मैंने आपको बोला है कि कंजंक्शन या तो टू होता है या नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? तो दोस्तों इसको मार्क करिए फटाफट से, आप अपना आंसर मार्क करिए। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। आंसर मार्क करिए दोस्तों, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? सी सैड, तो सी आस्क्ड हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेटली सी आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड यहाँ पर है, सी आस्क्ड है, सी आस्क्ड है और सी आस्क्ड है। तो अपन बढ़ते हैं, सी आस्क्ड हिम, सभी में हिम है, फिर किसका यूज़ किया जाएगा? इफ़ या वेदर में से किसी एक चीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो इफ़ या वेदर में से अगर हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इफ़ ही हैड सबमिटेड। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों, इफ़ ही हैड सबमिटेड। ये गलत हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ये टेंस गलत चेंज किया गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने टेंस देखा कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये हैड थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, इफ़ और वेदर दोनों का यूज़ किया जाता है, इफ़ सही है, एफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन किया जाता है, पहले ही को लिखा है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 141। द प्रिंसिपल मे सैंक्शन योर लीव टुडे। दोस्तों पैसिव वॉइस बनाना आपको कि प्रिंसिपल जो है सैंक्शन कर सकता है, अलाउ कर सकता है क्या? आपकी लीव। दोस्तों ये सैंक्शन वर्ड जो है आपके एंटोनिम सिनोनिम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका मतलब टू अलाउ होता है। तो दोस्तों देखिए क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं योर लीव मे बी योर, द प्रिंसिपल नहीं, मे बी नहीं होगा, योर लीव मे बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे दैट डे में चेंज नहीं होगा दोस्तों। और एक जो दूसरी बात बोल रहा हूँ, विल बी, योर लीव विल बी सैंक्शनड बाय द प्रिंसिपल टुडे, ये पैसिव तो है लेकिन इस सेंटेंस का पैसिव नहीं है। अगर ये होता द प्रिंसिपल विल होता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, विल बी ये करते। अगर यहाँ पे मे है तो हम लोगों को क्या करना है, मे बी करना है। आई होप दोस्तों आप इस छोटी सी बात को समझ पाए होंगे कि एक पैसिव सही है, ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल गलत है, लेकिन ये इस सेंटेंस का पैसिव नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इन दोनों ऑप्शन में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों लगभग सेम है, बस मे की जगह विल का यूज़ किया गया। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। तो दोस्तों ऐसे जब भी हमारा सेंटेंस होते हैं, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, जब भी कॉल्स है, नोज है, रिगार्ड्स है, ऐसा आता है तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम लोग इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही इज़ कॉल्ड, टू बी नहीं होगा, ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो मैं अगर बोलूँगा मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ, तो इसका मतलब है क्या मैं आपको भूल सकता हूँ? तो क्या मैं आपको भूल सकता हूँ, कैन आई एवर फॉरगेट यू। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैन आई एवर फॉरगेट यू। दोस्तों ये आपको आना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए भी। ये देखिए दोस्तों, एवरीवन नोज़ हिम। अब एवरीवन नोज़ हिम है तो दोस्तों आपको पता है कि इसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एवरीवन नोज़ हिम मतलब हर कोई उसको जानता है, तो एक तो इंट्रोगेटिव इसका ये हो सकता है, हु डजंट नो हिम। ठीक है, एक तो ये हो सकता है हु डजंट नो हिम, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में। तो ये एक्चुअल में इसका इंट्रोगेटिव तो ऐसा होना चाहिए, हु डजंट नो हिम, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। इन्होंने खाली सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग पूछा है कि इसको इंट्रोगेटिव करोगे, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो डज स्टार्टिंग में चला जाएगा, डज स्टार्टिंग में चला जाएगा तो एवरीवन आ जाएगा और नो हिम आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप इसको समझ पाए होंगे कि ये इस टाइप वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है कि आपको टेंस को वही उसी को यूज़ करते हुए, लेकिन ये भी इसका करेक्ट इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही लाइक्ड माई सजेशन। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जहाँ कंजंक्शन से दो क्लॉजेस को ऐड किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। दोस्तों ये कंपाउंड कैसे हो गया मैं आपको बता देता हूँ कि हु, विच, दैट, हुज, होम, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनसे एक क्लॉज ऐड हो रहा है तो ये एक
सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। जबकि ये एक सेंटेंस क्या था, ही लाइक्ड माई सजेशन, इसको चेंज किया, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। यहाँ 2 वर्ब हो गए, ये 2 वर्ब होने की वजह से 2 क्लॉज हो गए हैं। तो जो हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा मेन क्लॉज है। तो इस टाइप से हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की। दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ बीइंग इल ही डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। दोस्तों ये क्या है, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। देखो ये भी अभी एक ही सेंटेंस है, बीइंग इल ही डिडंट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो दोस्तों इसको चेंज करना है, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम कंजंक्शन से ऐड करेंगे, 2 वर्ब होगी कहने का मतलब 2 क्लॉज होंगे, एक मेन क्लॉज होगा और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। और सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा, जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या कहाँ ऐसी चीज़ है हमारे पास में। 146 को देखते हैं। तो दोस्तों ही बीइंग इल नॉट अपीयर फॉर एग्ज़ाम ये नहीं होगा, इट वॉज फॉर द एग्जामिनेशन दैट ही अपीयर्ड इल, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ही वॉज इल। हाँ दोस्तों ये सही हो जाएगा, ही वॉज इल, वह बीमार था, एंड डिडेंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। 2 वर्ब अपीयर हो रही है हमारे पास में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, बीइंग इल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में एक ईडियम है, टू कॉल अ स्पेड। मतलब स्पेड को स्पेड कहना, कहने का मतलब है बिल्कुल बेखौफ होना, बोल्ड होना। ठीक है, बोलने में बिल्कुल स्पष्ट होना, दैट इज़ टू कॉल अ स्पेड। तो करेक्ट आंसर विल बी द 4th, प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच। कोई व्यक्ति है जो बोलने में सीधा है, मुंह पे बोल देता है, दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच, दैट इज़ टू कॉल अ स्पेड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे जिनके राइटिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, जहाँ लेटर्स वगैरह आते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, आप एयरफोर्स में जाने वाले हैं, एटलीस्ट लेटर्स लिखेंगे तो डेट जो मेंशन करने होती है ऑफिशियली, और तो वो ऑफिशियल लेटर्स में डेट कैसे पुट करनी होती है आपको पता होना चाहिए। तो डेट लिखने का जो सही, बिल्कुल सही फॉर्मेट है, इन 4 जो गिवन है उसमें, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट है डेट्स लिखने के, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से जो करेक्टली जो डेट लिखी हुई है, दैट इज़ आर 3rd ऑप्शन, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एट द क्लोज ऑफ ए फॉर्मल लेटर, एट द क्लोज मतलब जो फॉर्मल लेटर ख़त्म हो रहा था, विच बिगिन विद डियर सर और मैडम, वन मस्ट राइट। तो जिस लेटर के शुरुआत में डियर सर और मैम लिखा हुआ आ रहा है, एक फॉर्मल लेटर है, तो वहाँ क्या लिखा हुआ आता है, एंड में योर सिंसियरली लिखा हुआ आता है। लेकिन उस योर सिंसियरली को किस तरीके से लिखा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द 4th ऑप्शन, योर्स फेथफुली। दोस्तों ये योर्स क्या है, तो दोस्तों ऐसा एक आपने आर तो पढ़ा है, लेकिन एक क्या होता है हमारे पास में, आर्स। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे योर्स का यूज़ करना है, योर्स फेथफुली। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ रिटन रिपोर्ट। दोस्तों एक रिपोर्ट को लिखने में किस पार्ट का यूज़ नहीं होता है, तो दोस्तों अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट मतलब कोई पास का इंसिडेंट है, वही तो रिपोर्ट करते हैं अपन। तो रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने कल कोई स्ट्राइक देखी, उसको बताऊंगा तो वहाँ बहुत गैदरिंग थी, लोग पत्थर फेंक रहे थे। ठीक है, पैसिव वॉइस का भी यूज़ किया जाता है, तो पैसिव का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का तो किया ही जाता है। कोई कुछ बोला होगा तो उसको आपने सुना होगा, तो आप जो बताओगे तो आप रिपोर्टेड स्पीच में बताओगे। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, ये दोस्तों ये नहीं यूज़ होता है। मतलब किसी पर्सन ने जो स्ट्राइक कर रहा था, उसने मैनेजर को क्या बोला, वो आप हूबहू नहीं लिखोगे, लेकिन उसकी बात को इनडायरेक्ट लिखोगे। तो इनडायरेक्ट में लिखोगे, ये तो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, पैसिव का भी यूज़ करोगे, पास्ट टेंस का भी यूज़ करोगे, आप सिर्फ क्या नहीं यूज़ करोगे, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन का यूज़ नहीं करोगे। तो दोस्तों आई होप आपने आज के वीडियो सेशन को एंजॉय किया होगा, और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। तो ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।